नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पति पत्नी की कहानी। डिवोर्स के पेपर को फाड़कर फिर से एक हुए पति पत्नी। पत्नी रमा ने न जाने क्या किया था कि पति संजय ने ऑफिस से आते ही एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। शायद ऑफिस में उसके बॉस ने टारगेट कंप्लीट न होने पर बहुत कुछ सुनाया था। शायद इसीलिए संजय भी रमा की गलती को नजरअंदाज न कर पाया। इधर हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी रमा भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने भी अपने पैरों से चप्पल निकालकर पति की तरफ उछाल दिया। वो चप्पल पति के सर को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी पुरुषत्व का विषय बना लिया। पति पत्नी के बीच की छोटी सी बात और बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों दोस्तों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो नहीं तो वफादार हो सकती है और न ही पतिव्रता। जरूर उसका कहीं चक्कर चल रहा होगा। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज के लिए कलंक होती है। बीवी के पक्ष वाले दोस्त कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, संजय ने ऐसा कैसे कर दिया। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री पे मारपीट करता हो उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तुम्हें तुरंत पुलिस में जाकर FIR कर देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसका कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। मगर किसी भी दोस्त या रिश्तेदार ने ये नहीं बोला कि हो सकता है संजय के ऑफिस में कुछ हुआ हो या वर्क का प्रेशर इतना हो कि ये मारपीट हो गई हो। किसी ने भी इस गुस्से की ज्वाला को शांत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जलते हवन में घी ही डाला। अब क्या था, बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इस 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे थे। इन 2.5 से 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या दिन पर दिन कम से कमतर होती जा रही थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह हुआ करता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों ही आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसे की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 16 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से पत्नी मुक्त थी तो पति शांत था। शायद ये इत्तेफाक ही था कि कोर्ट से निकलने के बाद इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध और पक्ष के सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें कुछ भी एक दूसरे से लेना देना नहीं था। डिवोर्सी पति पत्नी भी उदास मन से जाते जाते इन सभी अपना कहे जाने वाले लोगों से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो तुम खुश होगे ना, तुम्हारे मन की मुराद तो पूरी हो गई, मुबारक। ये तो मेरे मन की मुराद थी ही नहीं। मुझे क्या कह रही थी, तुम भी तो आज जीत गई हो ना मुझसे तलाक लेकर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू, पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने कहा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 रुपए देने का आदेश मिला है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं,
इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी का फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख रुपए है ना? हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, पति ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही देना, और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो ना, बाकी का मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। वही है जो कम से कम खर्चों में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती। कभी बीमार भी होती थी तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती थी कि मैं बीमार हूँ और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज स्वयं ही कर लेती थी। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी जो अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। इधर पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसे का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद आगे बढ़ती हुई कार के आगे कूद हाथ से कार को रोक दिया था और उस चक्कर में अपनी उंगली भी तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हम झगड़ा कर बैठे और तिल का ताड़ बना दिया। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रम्स उठते हैं। वो तो होगा ही ना, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर ले जाना भूल जाता हूँ। अब याद दिलाने के लिए तुम भी तो नहीं हो मेरे साथ में, पति बोला। रमा के आंखों से न रुकने वाले आंसू बह रहे थे। सुगबुगाते हुए बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, तो ये परिस्थिति नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, संजय बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वह बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी बहुत पछतावा हुआ, रमा ने कहा। संजय कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। रमा ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? रमा बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, संजय बोला। पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी रमा बोल रही थी। फाड़ देते हैं, पति ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को इतना बड़ा बना करके अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हे गाइस, पति पत्नी के बीच में न जाने क्या क्या हो जाता है, बाद में दोनों ही पछताते हैं। समय का कभी कभी हमारे पक्ष में न होना हमारे आपस में मनमुटाव हो जाता है। हम आपस में एक साथ रह के समय का मुकाबला करें तो अच्छा समय भी हम ही एंजॉय करेंगे। तो हम कोशिश करें
कि छोटी छोटी बात को तिल का ताड़ न बनाएं और एक साथ रहें। थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।